केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन कर चुकी है। सरकार द्वारा किए जाने वाले इस एक्शन के बाद कर्नाटक में भाजपा की दरार आ गई है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक में भाजपा के भीतर नेताओं का एक समूह पीएफआई पर प्रतिबंध को चुनावी मुद्दा बनाकर आगामी विधानसभा चुनावों में फायदा उठाने का पार्टी रणनीति पर सवाल उठा रहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और विधायक ने कहा कि पार्टी के भीतर एक चिंता है कि पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्रभाव कर्नाटक में ही काफी जगहों पर अपर्याप्त है। वहीं दूसरी ओर पीएफआई पर बैन लगना कर्नाटक में एसडीपीआई के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। एचटी से बात करते हुए नाम न लेने की शर्त पर कर्नाटक भाजपा नेता ने कहा, चाहे वह हिजाब हो या धर्मांतरण हो या विरोधी विधायक, यहाँ तक कि पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर पार्टी द्वारा लिया गया यह स्टैंड है। ये मुद्दे ज्यादातर तटीय कर्नाटक हिस्सा में हो सकता है, जबकि दक्षिण कर्नाटक के जिलों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ हमारे पास अभी भी जीत दर्ज करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए यदि आप मुझसे प्रतिबंध से हुए राजनीतिक लाभ के बारे में पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि यह काफी सीमित है। सोशल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ इंडिया पर अपने मूल संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने फैसले को अटकलों को हवा दी है। सोशल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की मुश्किलें पैदा कर सकता है। पीएफआई पर प्रतिबंध से एचडीपीआई मजबूत होगा। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर कहा, पीएफआई पर प्रतिबंध अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट कर सकता है। पीएफआई पर प्रतिबंध एसडीपीआई को मजबूत कर सकता है। मुझे लगता है कि केस के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही होगी। अल्पसंख्यक समुदाय यह मान सकता है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और वो फिर से संगठित हो सकते हैं। बेशक कांग्रेस की इसमें सबसे बड़ी हार होगी। हालांकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस पर सहमति जताई। उनके अनुसार पीएफआई पर प्रतिबंध के लिए देश में मुस्लिम पार्टियों का समर्थन इस बात का संकेत है कि समुदाय सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन नहीं कर सकता। कहा, इस प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप लोगों को यह एहसास होगा कि भाजपा और आरएसएस को सत्ता से हटाना सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों ने महसूस किया कि भाजपा इन संगठनों का इस्तेमाल मुस्लिम वोटों को दबाने के लिए कर रही है, जो समुदाय पहले से ही सरकार के सांप्रदायिक नीतियों से निराश है। वह आगामी चुनावों के तटीय क्षेत्रों में हमारा समर्थन करेगा। यह समर्थन पुराने घटना पर गौर किया जाए तो 2018 के विधानसभा चुनावों में उत्तर कन्नड़ जिले की 6 सीटों में से भाजपा ने 4 पर जीत हासिल की थी। एक साल बाद राजनीतिक संकट के बाद शिवराम हेब्बार कांग्रेस के पार्टी में शामिल हो गए। उडुपी जिले में भाजपा ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की और दक्षिण कन्नड़ में 8 से 7 सीटें जीती। इसमें कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट में संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनावों में परिणाम काफी अलग। कांग्रेस ने उडुपी में 3, दक्षिण कन्नड़ में 7 और उत्तर कन्नड़ में 3 सीटें जीती थी। 2018 में हिंदुत्व की लहर के दौरान खोई हुई कुछ सीटों को वापस कर कांग्रेस ने आगामी चुनावों के लिए इस क्षेत्र में प्रदर्शन सुधार कर उम्मीदें कर रही है। दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द एचडीपीआई रहा। 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई को 3.2% पर वोट शेयर किया, जबकि 2018 के चुनाव तक वोट शेयर बढ़कर 10.5 हो गया। एसडीपीआई ने दिसंबर 2021 में कर्नाटक के सभी स्थानीय निकाय चुनावों में यह भी 6 सीट जीती। 2023 में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एसडीपीआई। एचडी को बताया कि वे 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम चुनावी राजनीति में यह एसडीपीआई दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, ईसाई और अन्य लोगों के लिए भी एक आंदोलन है। हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। आने वाले चुनावों में